हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं विकास गुप्ता आरबीपी गोल्डन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, जो कि 17 फरवरी से है। तो काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। तो आप लोग इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा कोशिश करें बनाने के, ज़्यादा कोशिश करें बनाते रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, ताकि उससे आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अब जो कि हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स 2021 का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का सेट बी है, जो कि इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 1 to 50 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 50 to 100 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन से प्रॉब्लम कौन से चैप्टर के हैं और कौन से फार्मूले के बेसिस पे ये सवाल बनेंगे। ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 1 का बी, 2 का सी, डी, 3 का डी, इस तरह से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ये भी देखेंगे कि ये कौन से चैप्टर से ये प्रॉब्लम है और ये कौन से फार्मूले के बेसिस पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। क्योंकि आपको 2022 में एग्जाम देंगे, जो कि आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन से बेसिस के फार्मूले पर कौन से टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों तक लाते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते ही है, दो शून्यक होते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा मान लिया गया है हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस के बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस के बी बाई ए, वही शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा जाता है, तो सी बाई ए। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के बी अपॉन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 एक मूल्य 1/3 है, तो दूसरा मूल्य क्या होगा। तो एक रूट्स इसका दिया गया हुआ है, तो एक और रूट्स क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका यानी कि इसका दो भाग में इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं, ये कितना 3 3 जा 9 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9x माइनस का x, यानी कि इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, प्लस का 9x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 3 जा 9x स्क्वायर, इन दोनों में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9x स्क्वायर। बट इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जोड़ या घटाव करने पे इतना आ जा रहा है, माइनस का 9x माइनस का 1 माइनस का 10x प्लस का 3, इतना लिख दे और यहाँ से 3x कॉमन ले ले, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस का 3 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले ले, x माइनस का 3, तो ये कितना हो गया x माइनस का 3, ये 3x माइनस का 1, तो ये x इज इक्वल टू 0, सब में इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक 3 आ जाएगी और एक 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 1/3। तो यहाँ 1/3 दिया हुआ है, तो दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा 3। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, एक मूल 1/3 दिए हुआ है तो ये समझ लेते हैं दूसरा मूल माइनस का 1/3 होगा। उसके लिए कंडीशन होता है कि जो रूट्स होगा इक्वल होगा, रियल और इक्वल होने पे ये वाले आंसर आते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया नहीं है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक सॉल्व करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, वास्तविक, मूल वास्तविक और समान, इसके लिए क्या होगा, डी इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पर अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कॉपी पे चलते हैं, क्या कह रहा है, मूल वास्तविक एवं समान है तो के का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है 9x स्क्वायर प्लस का 6kx प्लस का 4, तो सबसे पहले इसमें a कितना दिया गया हुआ है 9
और बी कितना है 6k और सी कितना है 4, ठीक ना। तो हमको मूल वास्तविक और समान होने का डी इज इक्वल टू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी कितना है 6k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है 9 इंटू सी कितना है 4। तो ये कितना हो जाएगा 3 इतना इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इसको राइट साइड लेगा तो ये k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144/36। तो ये कितना हो जाएगा 34 जा, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा +-2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर +-2। ये सिंपली सवाल था, मेन कंडीशन इसका यही था जो कि रियल और इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा CY/A। मूलों का गुणनफल यही होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस के B/A और मूलों का गुणनफल CY/A। तो इसका C क्या है, ये A होता है, y जो x स्क्वायर या y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट गुणांक ये होता है, ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है। तो C कितना है 1 और A कितना है 4, तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 का समानांतर श्रेणी हो तो x का मान क्या होगा। तो इसके लिए कॉपी पे आपको लेकर चलते हैं, इसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है इतना और इतना और इतना दिया गया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं T1 ये T2 और ये T3। कोई भी समानांतर श्रेणी में होता है तो A1 A2 A3 उसी तरह T1 T2 T3, पहला टर्म T1 दूसरा टर्म T2 तीसरा टर्म T3। तो हम लोगों को पता है T2 माइनस के T1 इज इक्वल टू होता है T3 माइनस का T2। कैसे, सपोज करें 2 4 6 8 इस तरह से मेरा कोई समानांतर श्रेणी गिवन है, ठीक ना। इसमें से अगर हम करें 4 माइनस का 2 T1 T2 T3 T4 इस तरह से ले लेते हैं, तो 4 माइनस के 2 इक्वल टू 6 माइनस के 4, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया तो 2। उसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया है T2 माइनस का T1 T3 माइनस का T2, T2 माइनस का T1 T3 माइनस का T2। तो T2 माइनस T1, T2 कितना है 3x, T1 कितना है इतना और T3 कितना है 4x + 1 और T2 कितना है 3x। और इसको सब क्योंकि दोनों बराबर होगा T2 माइनस के T1 इज इक्वल टू T3 माइनस के T2, सारा का डिफरेंस सेम होगा क्योंकि समानांतर श्रेणी में है तो सेम ही होगा। तो इसी तरह हमने यहाँ T2 माइनस का T1 T3 माइनस का T2 करके इक्वल किया है। तो यहाँ से 3x इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस ये माइनस अंदर चला जाएगा 2 इज इक्वल टू 4x + 1 माइनस का 3। तो यहाँ 3x माइनस का x 2x हो गया, ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 4x से 3x जाएगा तो x + 1। तो इस x को लेफ्ट साइड ले लिए और इस 2 को राइट साइड ले लिए। तो 2x इधर था, इधर आ गया लेफ्ट साइड निगेटिव, ये निगेटिव था, 2 इधर चला गया पॉजिटिव, ठीक ना। तो इधर 2x माइनस का x तो x, इधर 1 2 + 1 3, तो इसका x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 3। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे सॉल्व किए, इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं क्योंकि सारे का डिफरेंस सेम होगा ना। T2 माइनस का T1 करे, T3 माइनस T2 करे, सारे का डिफरेंस सेम होगा, इसीलिए हमको x की वैल्यू निकालनी थी। तो T2 माइनस का T1 किए इज इक्वल टू T3 माइनस का T2, इस तरह से सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है समानांतर श्रेणी इतना इतना का सार अंतर। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है अगला टर्म माइनस का पिछला टर्म, तो अगला टर्म माइनस का पिछला टर्म करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 0, तो माइनस का 4 माइनस का 0 तो माइनस का 4 राइट आंसर। T2 माइनस का T1 अगला टर्म माइनस, किसी भी दो को आप चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम ही आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समानांतर श्रेणी 14, 9, 4, कॉमा इतना 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 का 12 पद। तो इसका नॉर्मल फार्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है 40, एन हमको 12 बढ़ा हुआ पद निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसको डी से सूचित किया जाता है, T2 माइनस का T1, अगला टर्म माइनस का पिछला टर्म, तो अगला 9 माइनस का 14, तो माइनस का 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। तो इसको फार्मूला पे रख देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 14, एन कितना है 12, माइनस का 1 इंटू माइनस का 5 अभी अभी निकला है कॉमन डिफरेंस। तो 14 प्लस 11, 12 में से 1 जाएगा, 11 इंटू माइनस का 5, माइनस का 5 इंटू 11 माइनस का 55, तो प्लस का 15 माइनस का 55 इज इक्वल टू माइनस का 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि समानांतर श्रेणी इतना इतना का प्रथम पद 13, 13 एवं सार्वंतर माइनस का 4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा, 10 पदों का योग क्या होगा। तो इसके लिए भी देखिए, प्रथम पद कितना है 13, इसे ए से सूचित किया जाता है। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 4, डी भी दिया गया हुआ है। प्रथम 10 पदों का योग, तो स्टार्टिंग ए कितना है 13 दिया गया हुआ है, ए इज इक्वल टू 30। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, उसके नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, उसके नेक्स्ट टर्म यहाँ से लेकर के 10 पदों का योग निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमको ए पता है, डी पता है, तो हमको ए यहाँ पे पता है और डी पता है, और एन 10 पदों का योग एन भी पता है। तो एन की जगह 10 रख देंगे, 2 ए की जगह कितना 13 इंटू एन की जगह 10 माइनस का 1 इंटू डी की जगह 4। तो यहाँ एन की जगह 10 रखे हैं क्योंकि हमको 10 पदों का योग निकालना है। तो 10/2 यानी कि 5, ये 2 इंटू 13 26 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू माइनस का 4। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 26 माइनस 9 4 जा 36। तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई है। तो ये कितना आ जाएगा 26 प्लस माइनस का 36, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 इंटू माइनस का 10 माइनस का 50 आंसर। तो इसका राइट आंसर कितना है माइनस का 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि R5,6 बिंदु A 6,5 एवं B 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो y का मान क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या है, बिंदु A एवं B को मिलाने वाली रेखा AB को R मिड मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, मध्य बिंदु y क्या होगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे पहले एक लाइन है, ठीक है, इसका A पॉइंट और B पॉइंट, ए कितना है 5,6, बी कितना है 4,y, इसको मिलाने वाली रेखा को बीच में एक R पॉइंट 5,6 आ रहा है। तो इसका मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो देखिए x1 प्लस x2/2, तो ये क्या आता है, ये वाला आंसर आता है। x1 प्लस x2/2 करने से ये वाला मिड आता है, y1 प्लस y2/2 करने से ये वाला मिड आता है। तो इसका x1 प्लस x2/2, तो x1 कितना है 6, x2 कितना है 4, तो 6 प्लस 4/2, तो कितना 5 आया, 4 और 6 और 4 10/2 5। उसी तरह y1 प्लस y2/2, तो 5 प्लस y/2 इज इक्वल टू कितना है 6 है। तो कितना हो जाएगा 5y, 5 प्लस y, 2 इधर डिवाइड में है तो इधर भेज दिए, तो मल्टीप्लाई में इधर हो गया, तो इधर 12 हो गया। तो ये कितना y इज इक्वल टू, इस 5 को राइट साइड भेज दिए, तो 12 माइनस के 5, तो y की वैल्यू कितना आ गया 7। तो इसको इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। जब हमें ये पॉइंट नहीं दिए रहेगा, ये और ये दिया रहेगा, बोलेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, तो इसी फार्मूला के बेसिस पे हम लोग निकाल लेते हैं। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इस वाला मिड पॉइंट निकल जाता है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट और मिड पॉइंट दिया गया था, y का वैल्यू पूछ रहा था कि क्या होगा। तो इसी तरह से x1 प्लस x2/2 करने से ये वाला आता है, तो y1 प्लस y2/2 करने से ये वाला आएगा। तो यहाँ y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू इतना, y का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 7, 3, 5, 8, 6 इतना इतना का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला क्या करना पड़ता है,
इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में पहले सजा दिया जाता है। तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में इसे लिख दिया जाता है, क्योंकि पहले 7 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 6 है। तो ये न तो बढ़ते हुए क्रम न तो घटते हुए क्रम में है। तो इसको सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों को माध्यिका कैसे निकालते हैं कि जितना टर्म है उसके जो मिडल वाला टर्म होते हैं वही उसका माध्यिका होता है। ये सब माध्य में नहीं करना होता है, क्योंकि माध्य में तो x1 + x2 बाई नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। लेकिन माध्यिका में हम लोगों को क्या करना होता है, जितने भी टर्म है पहले अरेंज कर दिए, 3 5 से 6 7 8 9 10 जो भी हो, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिए। अब उसके बाद देखते हैं कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। तो इधर से 3 टर्म और इधर से 3 टर्म इक्वल टर्म हटा देंगे, और ये जो मिडल टर्म ये वाला आया ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे, 2 टर्म है तो 7 + 8/2, तो कितना हो जाएगा, 7 + 8 15/2, तो ये कितना 7.5 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7.5 आंसर हो गया। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे ऑड टर्म्स रहता, यहाँ पे तो ये तो इवन टर्म्स थे, इवन मतलब सम संख्या में थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है, सम संख्या है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक और टर्म रहता 15, ऑड टर्म्स रहता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है, तो इधर से 4 टर्म निकाल देते और इधर से 4 टर्म निकाल देते। इसका राइट आंसर 8 हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। जो भी मिडल टर्म रहे, अगर ऑड रहे तो डायरेक्ट मिडल वाला टर्म निकाल लेंगे। इसीलिए हम लोगों को अरेंज करता पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में हम लोगों को अरेंज करना पड़ता है। क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो हम लोग अगर सपोज कीजिए यहाँ से इतना और इतना को हटाएंगे तो 8 6 14/2, यहाँ से राइट आंसर हमको नहीं मिलेगा। इस वजह से पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं घटते या बढ़ते क्रम में, उसके बाद हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। क्योंकि इवन रहेगा तो बीच वाले दोनों टर्म को ऐड कर लेंगे, ऑड रहेगा तो इतना टर्म जितना इधर उतना टर्म राइट साइड दोनों तरफ निकाल करके बीच वाला जो आंसर होगा सो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वही है इतना इतना का बहुलक क्या है। तो माध्य में क्या होता है, सभी टर्म को ऐड करना होता है। माध्यिका में क्या होता है, सभी टर्म को अरेंज करके बीच वाले टर्म लिखना होता है। और बहुलक में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म जो भी संख्या ज़्यादा बार रिपीटेड हो, जैसे कि इसका 9 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 यानी कि 4 बार ही रिपीट किए हुआ है 9, सबसे ज़्यादा बार 9 ही है, तो इसलिए 9 आंसर हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी नंबर में अधिक बार रिपीट रहेगा वही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 13 हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो या तो खुद से डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है, या खुद का नंबर से डिवाइड होता है। मान लेते हैं कोई नंबर p से, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या खुद अपना नंबर से डिवाइड होगा, वही ये प्राइम नंबर कहलाता है, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाता है। जो कि ये 13 अभाज्य संख्या है, क्योंकि या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो ये खुद अपने 13 से डिवाइड होगा। अदरवाइज सारे नंबर डिफरेंट नंबर से डिवाइड होंगे। ये 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, ये 27 से भी डिवाइड होगा। ये 1 से 5 से 7 से 35 से डिवाइड होगा। ये भी 2 से 1 से अदर ये सब नंबर और सभी नंबर से डिवाइड होंगे। लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है, वह नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद अपने आप नंबर से डिवाइड हो। जैसे कि 7 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये, यदि किसी बारंबारता की सारणी माध्य इतना है माध्यिका इतना है तो बहुलक क्या होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चे को ये माइंड में अक्सर नहीं आते हैं। देखिए क्या है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना दिया गया हुआ है और माध्यिका इतना है तो बहुलक क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, चलिए हम दिखाते हैं कॉपी पे। तो ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए, यदि किसी बारंबारता का माध्य दिया है और माध्यिका दिया है तो बहुलक पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है, माध्य इतना है 8.9, माध्यिका कितना है 9, तो मॉड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका मतलब क्या हुआ, बहुलक इज इक्वल टू 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य।
तो 3 इंटू माध्यिका कितना था 9 माइनस 2 इंटू मीन कितना है माध्य कितना है 8.9 तो 3 इंटू 9 27 8.9 इंटू 2 70.8 तो इसको इतना से इतना को सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे 27 में से 17.8 को घटाएंगे तो 9.8 आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा। इसका मेन क्या है कि अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट फार्मूला याद है ये होता है आप इसे नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ये 2021 का जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसमें ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का ये कितना आंसर आया है 9.2 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो ये इसका यही कॉन्सेप्ट था आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या है इतना और इतना का समानांतर माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 करेंगे तो इसको प्लस इसको ऐड कर देंगे तो ये इजिली माध्य निकल जाएगा इतना और इतना का समानांतर माध्य। तो x1 प्लस x2/2 तो 19 प्लस 25/2 तो 19 25 कितना हो गया 44/2 22 इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 22। नेक्स्ट किसी घटना ई के लिए p प्लस p नहीं होने की 1 होता है। दो सिक्कों को उछाला जाए तो इसका 1/4 आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यदि a और b अभाज्य संख्या है तो लॉसह a इंटू a कॉमा b है तो इसका राइट आंसर a इंटू b हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण इतना 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 का मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है b²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a हो सार्वंतर d हो तो इसके n पदों का योग ये डायरेक्ट आपका फार्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू d। इसका राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय पाद में है। तो तृतीय पाद में ये निगेटिव वाला क्योंकि इसके लिए क्या है इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। ये क्यों होता है सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसके लिए पहले x जाएगा फिर y जाएगा तो पहले x भी पॉजिटिव ऊपर y भी क्या होता है पॉजिटिव तो x और y दोनों क्या होगा पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो सबसे पहले उसे x एक्सिस पहला वाला टर्म क्या लिखाता है x तो पहले इसे x की तरफ जाना पड़ेगा फिर ऊपर y की तरफ तो पहले x क्या आएगा निगेटिव फिर y क्या जाएगा पॉजिटिव। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आना है तो पहले x आएगा फिर y आएगा पहले x आएगा फिर y आएगा। यहाँ पे किसी को आना है तो पहले x भी निगेटिव नीचे y भी निगेटिव तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव। अगर इस साइड यहाँ पे कोई पॉइंट है तो पहले इधर जाएगा x की तरफ तो इधर x पॉजिटिव होता है और फिर नीचे की तरफ आएगा तो x y निगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस माइनस। इस तरह से कंसेप्ट है आप इसे रटे नहीं मतलब कि कौन सा पाद में क्या होगा आप इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रखें आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समानांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद क्या होगा। तो इसका क्या होगा इजली है a + n-1 इंटू डी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे n की जगह 10 रखेंगे a कितना है 2 d निकल जाएगा 7 माइनस का 2 5 a = 2 d = 5 a + n-1 इंटू डी a कितना है 2 d कितना है 10 - 1 इंटू 5 2 + 9 इंटू 5 45 + 2 47 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी इतना इतना का nवां पद क्या होगा। तो देखिए इसके लिए क्या है a कितना है 40 a कितना है 14 d कितना 9 माइनस की 40 माइनस का 5 d कितना निकल गया माइनस का 5। उसके बाद क्या कर रहा है nवां पद तो इसका फार्मूला a + n-1 इंटू डी a कितना है 40 प्लस n कितना है n का वैल्यू पता नहीं है nवां पद ही निकालना है n-1 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 5 तो 40 प्लस यहाँ
इससे मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों के साथ, तो ये कितना माइनस का 5 होगा, माइनस का 5n, और ये प्लस का 5, ये माइनस का 5n, ये प्लस का हो जाएगा 5, 90 माइनस का 5n। तो इसका राइट आंसर बी नंबर, 90 माइनस का 5n राइट आंसर। 90 माइनस का 5n, यहाँ पे 40 था, 40 में ऐड हुआ है 5, क्योंकि यहाँ माइनस का 5 है, इधर दोनों में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5n प्लस का 5, तो 14 प्लस 5 90 माइनस का 5n, तो 90 माइनस का 5n राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, द्विघात समीकरण इतना इतना का, तो इसका माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो इतना और इतना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। जैसे कि x2 x1 y1, x2 y2, तो x2 कितना है 15 माइनस का x1 9 का स्क्वायर, 11 माइनस का 3 का स्क्वायर, तो ये कितना 50 में से 9 जाएगा, यानी कि 15 से 9 जाएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 100, 100 का वर्ग 10, यानी कि इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जैसा कि क्वेश्चन है माध्यिका निकालने के लिए, इसे भी पहले अरेंज कर लेंगे बढ़ते हुए क्रम में। पहले 7 8 9 10 11 12 15, यहाँ पे 7 है, यहाँ 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है। कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 3 टर्म्स इधर हटा देंगे और 3 टर्म्स इधर, मिडल वाला जो टर्म होगा, बीच वाला जो टर्म्स होगा वो आंसर, राइट आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इतना का बहुलक क्या होगा, तो 50 आंसर होगा, क्योंकि ये कितना बार है 1 2 3 टाइम्स ये है, इसके अलावा कोई भी रिपीटेड। 70 कितना बार है, एक बार, 2 बार ही है 70। 80 एक बार, एक ही बार है। 30 एक बार और 30 कहीं नहीं है, लेकिन 50 एक बार, 2 बार, 3 बार 50 है, इसका राइट आंसर 50। ठीक, किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि XIS वर्ग अंतराल का माध्य बिंदु इतना 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 बराबर है, तो इसका x बार आंसर हो जाता है x0।